नीलेश का परिवार एक सुखी परिवार था। वो, उसकी पत्नी शर्मिला और उनकी 14 साल की बेटी स्वरा। हाल ही में वो एक नए मकान में शिफ्ट हुए थे, जहां पर नीलेश ने कुछ नया फर्नीचर भी खरीद लिया था, जिसमें एक पुरानी सी तस्वीर भी थी। जी हाँ, ये वही तस्वीर है जिसने दादाजी की जान ली थी। नीलेश ने वो तस्वीर स्वरा के बेडरूम में लगाई थी। नीलेश खुद एक आर्टिस्ट था और उसे आर्ट की बड़ी अच्छी समझ थी, लेकिन न जाने क्यों शर्मिला को वो तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात शर्मिला को स्वरा के बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगी। जब शर्मिला स्वरा के कमरे में पहुंची, उसने देखा कि स्वरा उस तस्वीर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। शर्मिला को यह बात बड़ी अजीब लगी। किससे बात कर रही हो स्वरा? नहीं तो, मैं कहाँ बात कर रही हूँ? शर्मिला स्वरा के कमरे में से बाहर आई। जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा, अंदर से फिर से हंसने की आवाजें आने लगी। अगले दिन शर्मिला ने यह बात नीलेश को बताई, लेकिन नीलेश ने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। दूसरे दिन शर्मिला ने देखा कि स्वरा अपने कमरे में बैठी कोई तस्वीर बना रही है। स्वरा दीवार पर टंगी उसी तस्वीर की नकल बना रही थी। शर्मिला को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने भी इस बात को अनदेखा कर दिया। रात को जब शर्मिला अपने बेडरूम में सोने जा रही थी, उसे स्वरा के कमरे से फिर से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। शर्मिला धीमे से स्वरा के कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि स्वरा एकटक उस तस्वीर को घूरे जा रही है और अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रही है। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। स्वरा की आवाज बड़ी अजीब लग रही थी। शर्मिला घबरा गई। स्वरा, स्वरा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? लेकिन स्वरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी। शर्मिला ने घबरा कर नीलेश को पुकारा। नीलेश ने जब स्वरा को इस हालत में देखा, वो भी घबरा गया। स्वरा, होश में आओ! स्वरा, होश में आओ! स्वरा के ओठों पर एक अजीब सी मुस्कान झलक रही थी और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। मैं स्वरा नहीं हूँ। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। अचानक फिर से उसके चेहरे का नूर पलट गया। उसकी आंखें अब गोल गोल घूमने लगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ! वो गुस्से से उन दोनों पर चिल्लाई। शर्मिला स्वरा की ये हालत देखकर रोने लगी। नीलेश ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर अंकल जब स्वरा के कमरे में दाखिल हुए, वो भी इस नजारे को देखकर चौंक से गए। स्वरा ने अब अपनी आंखें उनकी तरफ रोकी। ए डॉक्टर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू उस बूढ़े को नहीं बचा पाया, अब इस बच्ची को कैसे बचाएगा? स्वरा के मुंह में से आने वाले ये शब्द सुनकर डॉक्टर अंकल सुन्न हो गए। जी हाँ, ये वही डॉक्टर थे जो दादाजी की तबीयत की जांच पड़ताल करने आए थे। क्यों, कुछ याद आया? अगली पूर्णिमा के दिन मैं इस बच्ची को ले जाऊंगी और तू बस देखता रहेगा। अचानक डॉक्टर को कुछ याद आया। उन्हें अब दादाजी का सूखा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। उन्हें याद आया कि दादाजी दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर अंकल की नजर अब दीवार की तरफ गई और उनके पांव मानो जैसे जमीन में जम ही गए। ये तो वही तस्वीर है, वो पुटपुटाए। उन्हें दादाजी के शब्द याद आने लगे। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी की मौत पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ये तस्वीर यहां पर कैसे आई? जी, मैंने वो कबाड़ खाने से खरीदी थी। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर को अब सारी बात समझ आ गई। तभी स्वरा डॉक्टर को घूरते हुए बोली, तू ठीक समझा। मैंने ही उस बूढ़े की जान ली थी और अब इस लड़की की बारी है। डॉक्टर के माथे पर पसीना जमा होने लगा। वे कांपते हुए उस कमरे से बाहर आए। उन्होंने दादाजी की पूरी हकीकत नीलेश और शर्मिला को बताई। मुझे लगता है कि आपको उस तस्वीर को वहां से हटा देना चाहिए, या फिर बेहतर है कि आप उसे जला ही दे।
लेकिन आपको यह काम पूर्णिमा के दिन ही करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर अंकल वहां से निकल गए। आखिर पूर्णिमा की वो भयानक रात आ ही गई। नीलेश और शर्मिला दोनों ही स्वरा के कमरे में आए। स्वरा अपने बेड पर सो रही थी। नीलेश ने स्वरा के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और दीवार पर टंगी तस्वीर निकालने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन तभी स्वरा ने अपनी आंखें खोली और वो पागलों की तरह झटपटाने लगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। वो जोरों से चिल्लाने लगी। कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। भूकंप के झटके की तरह पूरा कमरा कांपने लगा। स्वरा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। नीलेश ने वो तस्वीर निकालकर जमीन पर पटकी और अपनी जेब में से माचिस निकालकर वो उसे जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डर के मारे नीलेश के हाथ कांप रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्वरा जोरों से चिल्लाई। वो अपने आप पलंग से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी। जल्दी करो नीलेश, जल्दी करो, उस तस्वीर को जला दो। छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। स्वरा उन्हें छोड़ दो। मुझे मारना चाहते हो? छोड़ो उन्हें, मुझे। वो तुम्हारे पापा हैं। स्वरा नीलेश का गला दबाने लगी। ये क्या कर रही हो स्वरा? छोड़ दो उन्हें। शर्मिला चिल्ला रही थी। मैं स्वरा नहीं हूँ, मैं स्वरा नहीं हूँ। नीलेश की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खोलकर डॉक्टर अंकल वहां पर आ पहुंचे। उनके हाथों में पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल थी। उन्होंने वो सारा पेट्रोल उस तस्वीर पर छिड़का और अपनी जेब में से लाइटर जलाकर उस तस्वीर पर फेंक दिया। तस्वीर के जलते ही उस बुरी आत्मा ने स्वरा के शरीर को छोड़ दिया और वो फिर से उस तस्वीर में घुस गई। आखिरकार वो तस्वीर जल के राख हो गई और उसी के साथ वो दुष्ट आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई।